सुलोचना के नाम से है जो जग विख्यात, उसी प्रमीला सती की कहते हैं हम बात। असुरों में रहने पर भी वह स्वर्गीया समझी जाती थी। काले अंबर पर लंका के चंद्रिका समान सुहाती थी। नैनानी के हिरनी के से चंचल उज्ज्वल रत्नारे थे। खंजन मद गंजन मन रंजन बिन अंजन भी मतवारे थे। सत और पतिव्रत के कारण यदि सती पुकारी जाती थी, तो अपने इन्हीं लोचनों से वह सुलोचना कहलाती थी। आज सवेरे वह सती कर उद्यान विहार, पति सेवा को गूंथने बैठी सुंदर हार। हाथों से हो रहा था फूलों का सम्मान, अधरों से झर रहा था सुधा सरिस यह गान। इतने ही में वायु का झोंका आया एक, इधर उधर को उड़ चले थे जो फूल अनेक। फड़क उठा दाया नयन, खुले शीश के बाल, घबराहट में हाथ से छूट पड़ी वह माल। साड़ी ने मांग बिगाड़ी जब माथे की बेंदी जभी गिरी, शर प्रेरित वज्र समान भुजा आकाश मार्ग में तभी गिरी। मुक्का सा छाती पर बैठा, आंखें पथरा उठी दोनों, उस एक भुजा से मिलने को पत्नी की भुजा बढ़ी दोनों। बोली है यह क्या हुआ, अरे नाथ के हाथ शर का साथी क्यों बना तजदासी का माथ। जिन हाथों ने रक्षा के हित तुमको सर्वस्व बनाया था, बदले में भारी से भारी सेवा का भार उठाया था। जो तुझे छोड़ कर बढ़े नहीं जगया जगदीश्वर के आगे, चूड़ियां पहनने तक भी जो गए नहीं नर के आगे। हे पति के हाथ बता इतना, उन हाथों को क्यों छोड़ा है। पंचों में जिनको पकड़ा था उनसे क्यों नाता तोड़ा है। तू छोड़ रहा इन हाथों को, यह हाथ न तुझको छोड़ेंगे। संबंध जन्म जन्मांतर का तोड़ा है और न तोड़ेंगे। इस दिव्य जगत में नारी की शोभा सारी पति ही से है। यह दुनिया भी पति ही से है, वह दुनिया भी पति ही से है। यह कहकर उस भुजा तक पहुँचाए निज हाथ, चाहा उसको पास में लूं आदर के साथ। पर कुछ ठिठकी उसी क्षण, सोची ऐसी बात माया का तो है नहीं, इसमें कुछ उत्पात संभव है नारी परीक्षा को। पति ने यह खेल रचाया हो, या बनकर पति का हाथ कहीं पर पति का हाथ न आया हो। इसलिए शीघ्रता करने में सतपन पर बट्टा आएगा। तप जाएगा यश जाएगा, प्रिय पतिव्रत भी चल जाएगा। हृदय सिंधु में जब उठी यह गंभीर हिलोर, पति के कर से उसी क्षण बोली वह कर जोर। यदि तू पति का हाथ है नहीं किसी की चाल, तो तुझको मेरी शपथ लिख दे सच्चा हाल। इन शब्दों से सती के डोल उठा भूगोल, आत्मा उस घन नाद की
पड़ी भुजा में बोल। खड़िया से पृथ्वी के ऊपर अविनाशी शक्ति बढ़ी लिखने, उस पतिव्रता के प्रश्नों का उत्तर वह भुजा लगी लिखने। शंका की जगह नहीं है, यह साध्वी के सत की लीला है। यह सूक्ष्म शक्ति की बातें हैं, यह गुप्त जगत की लीला है। लिखा हाथ ने प्रियतमे, परवश छूटा साथ। हाथ न है यह और का, है मेरा ही हाथ। शेषावतार है लखन लाल, उनके द्वारा संहार हुआ। इस भैरव भक्ति से मुक्ति हुई, इस रण कारण उद्धार हुआ। धड़ तो लंका के द्वारे है, सिर रक्षित है रामादल में। आत्मा अविनाशी विचर रहा, सुख से अनंत के अंचल में। पति पत्नी का संबंध सदा आत्मिक संबंध कहता है। शारीरिक नाता नश्वर है, अविनाशी यही नाता है। इस नाते से कहता हूँ, यदि तुमने यह तत्व पा लिया है तो निश्चय समझो सुलोचने, पत्नी का स्वत्व पा लिया है। सतवंती उसी स्वत्व की लंका में ज्योति जगा देना। कहते हैं किसको पतिव्रता, यह दुनिया को दिखला देना। आत्मा पहुँची सूक्ष्म में, लिख कर इतनी बात। सुलोचना के शीश पर हुआ वज्रशापात। गिरने दिया न भूमि पे, रोका हाथों हाथ। हृदयेश्वर के हाथ को तुरंत नवाया माथ। बोली पहले की भांति नाथ, कुछ भेद न अब के बतलाया। कह गए यज्ञ की बात यहाँ, उस जगह युद्ध कर दिखलाया। यह कैसा यज्ञ किया स्वामी, आहुति दे डाली प्राणों की। रह गई कहानी अब जग में, पतिदेव तुम्हारे बाणों की। भगवान किसी नारी को भी दिखलाए न यह दिन स्यापे का। सारे दुखों से बढ़कर है दुनिया पे दुख रुड़ापे का। रह गया खेद इतना मुझको, मैं साथ न रही रणस्थल में। तुमसे पहले अपनी आहुति दे देती उस समरानल में। या तुम मेरे सर पर होते, मैं होती चरण तुम्हारे पर। हम दोनों साथ साथ मर कर जाते उस शांत किनारे पर। आने दो आ रही है यदि संकट की बात, मैं तो उसकी किरण हूँ जिसके साथ प्रभात। इस धरती पर अपनी जोड़ी अति उत्तम मानी जाती थी। तुम पत्नी व्रत में पूरे थे, मैं पतिव्रता कहलाती थी। अब उस दुनिया में भी प्रियतम यही आदर्श दिखाने को आएगी पति की अर्धांगिनी, पति पत्नी धर्म निभाने को। हाँ हाँ, पति पत्नी का नाता जन्मांतर तक का नाता है। पृथ्वी से लेकर गगन तलक यह नाता माना जाता है। इसलिए तुम्हारी आत्मा में अपनी आत्मा पहुँचाऊंगी। तुम युद्ध मार्ग से चले गए, मैं सती मार्ग से आऊंगी। अब तक फूलों के हारों को प्रतिमा पर नित्य चढ़ाया है। अब जीवन रूपी मुद्रा के न्योछावर का दिन आया है।
उठ गई सेव्य प्रतिमा तो फिर सेवक प्रतिमा का काम नहीं। तालाब सूख जब जाता है रहता मछली का नाम नहीं। सिंदूर भरेगी केसों में अब वही धधकती हुई चिता। विधवा की सुखद सेज होगी प्रियतम की जलती हुई चिता। चढ़ा सती पर जिस समय सत का ऐसा रंग 10 कंधर आया तभी मंदोदरी के संग। बोला बेटी क्यों रोती हो क्यों करुणा नदी बहाई है। तुम तो उसकी प्रिय पत्नी हो जिसने महान गति पाई है। बेटे का बदला लेने को मैं अभी समर में जाता हूँ। उस एक शीश के बदले में लाखों शीशों को लाता हूँ। इन बचनों से और भी भड़की मन की ज्वाल। लाज शर्म सब छोड़कर बोली वह तत्काल। श्री महाराज यह बेटी तो केवल आशीष चाहती है। लाखों शीशों का क्या होगा निज पति का शीश चाहती है। वे गए वीर गति पाकर हैं मैं नारी उचित गति पाऊंगी। पति का शव साथ चिता में ले सानंद सती हो जाऊं। पुत्र वधू के यह वचन सुन न सका दश भाल। रण प्रबंध के वास्ते चला गया तत्काल। तब मंदोदरी ने कहा बेटी यह बतलाओ इस बूढ़ी की किस तरह पार लगेगी नाव। मरने से मेघनाद ही के जर्जरित हो रही छाती है। दुखों पर और दुख है यह तू भी अब बिछुड़ी जाती है। किस भांति रहूंगी जीवित में इतना मुझको समझाए जा। तू मुझ अंधी की लकड़ी है रास्ता तो मुझे दिखाए जा। मंदोदरी के हृदय पर कष्ट अथाह विलोक। वधू प्रमीला ने कहा माता करो न शोक। ईश्वर आदेश जाति के हित रण में जो प्राण गंवाता है वही तो जग में जन्मा है। उसकी माता ही माता है इसलिए मात रोना छोड़ो। यह अवसर रोने योग्य नहीं। जग से इतना ही नाता है और यहाँ कुछ भोग्य नहीं। तुम सी भी संसार में नारी न होगी अन्य। देख तुम्हारे चरित को कहना पड़ता धन्य। मन के विरुद्ध पति पाकर भी ईश्वर समान अपनाती हो। उसके दुख में दुख पाती हो उसके सुख में सुख पाती हो। सीमा है वह पातिव्रत की जितना आदर्श तुम्हारा है। सचमुच तुम जिस पथ पर हो माँ वह पथ खाने की धारा है। तिस पर यह एक स्वर्ण पन्ना ग्रंथों में रखा लंका के। श्री इंद्रजीत से बलशाली संयमी पुत्र को उपजा के। फिर मेरा जीवन भी पावन तुमने ही मातु बनाया है। पितु के ग्रह में जो सुख न मिला वह सुख इस घर में पाया है। मैं बतलाऊं क्या तुम्हें तुम मुझको बतलाओ। विधवाओं के विषय में माता कुछ समझाओ। बैठ गई मंदोदरी यह सुनकर उस ठौर। बोली तुझसी भी बहू
नहीं मिलेगी। और जग में जो धर्म बहू का है वह तूने पूरा जाना है। भूले भी सास नहीं समझा, माता ही मुझको माना है। घर के झगड़ों से दूर रही, घर वालों को सम्मान दिया। गहने कपड़ों का मोह छोड़ ग्रहचर्या पर ही ध्यान दिया। इसीलिए वैधव्य में तुझको आज निहार, विधवाओं के भेद में कहती हूँ दो चार। सच तो यह है उत्तम विधवा वे ही जग में कहलाती हैं, जो पति के साथ सती होकर पतिपुर को सीधी जाती हैं। वे भी हैं उत्तम के समान, जो रहती हैं तपस्विन बनकर, जगपति की पूजा करती हैं अपने पति की विरहीन बनकर। अथवा निज बहनों का सुधार रखती हैं नित अपने चित में, सच्ची सन्यासिनी बन बन कर लगती हैं देश जाति हित में। तारायण चंद्रायण व्रत कर दिन प्रतिदिन देह सुखाती हैं, उत्तम आदर्श कथाओं को सुनती है और सुनाती हैं। वे मध्यम हैं जिनका जग में भोगों से चित्त न भरता है। घर में मन मारे रहती हैं पर मन न किसी क्षण मरता है। चूड़ियाँ तोड़ देने पर भी जो नहीं चूड़ियाँ तोड़ सकी, जीवन श्रृंगार समाप्त हुआ फिर भी श्रृंगार न छोड़ सकूं। सतसंगति जिनके साथ नहीं, मन में जिनके संतोष नहीं, ऐसी विधवाओं का विवाह फिर हो जाए तो दोष नहीं। चौथी विधवाएं नहीं दुनिया को दरकार, उनका रहना भूमि पर है अति भारी भार। वे विधवाएं हैं कभी नहीं ऊंचे कुल की कुलटाएं हैं, वेश्याओं से भी गिरी हुई पर्दे वाली वेश्याएं हैं। इन वेश्याओं की आत्माएं भीतर ही भीतर सड़ती हैं, सैकड़ों सहस्रों वर्षों तक रव रव नरकों में पड़ती हैं। सुलोचना चरणों गिरी सुनकर यह उपदेश, इस विधवा के हेतुमा क्या है अब आदेश। उत्तम वैधव्य यही है जब निज पति के साथ सती होना, तो कह दो वधू प्रमीला तू वैसी ही सुगतिवती होना। संकोच छोड़ दो मोह तजो, बोलो जो बात मर्म की है। दुनिया में सबसे बड़ी साख सदव्रत की है, स्वधर्म की है। आंसू बरसाने लगे मंदोदरी के नैन, मानो आज्ञा दे उठे वे लोचन बेचैन। आँखों आँखों में हुई अर्जी जब मंजूर, तभी आँख से हो गई सुलोचना भी दूर। पति चरणों का ध्यान धर मंगा कर सुख पाल, रामादल की ओर को चली सती तत्काल। वहाँ सिंधु तट पड़ा है एक श्वेत पाषाण, राज रहे हैं उसी पर वे भक्तों के प्राण। कोमल तन धूलि धूसरित है, जूटा है शीश जटाओं का, अपने सिर भार उठाए हैं मानो जग की सेवाओं का। मखमल रेशम का नाम नहीं
वल कल का वस्त्र देह पर है, वह वस्त्र बताता है जग को, त्यागी राजा से बढ़कर है। अद्भुत है शांति मुस्कुराहट उस श्याम सलोने आनन पर, गंभीर ओज होता जैसे पानी से भरे हुए घन पर। पृथ्वी पर रक्षी है कमान जग उद्धारक जग वंदन की, त्रिभुवन मंडल है लोट पोट उस छवि पर कौशल नंदन की। भालुओं बानरों से वन में छत्री ने सभा सजाई है, मानो इस भांति प्रकृति द्वारा जनपति की पदवी पाई है। फल फूल पात पर ही रहती, पोशाकें रसद न लेती हैं, गिरिखंडों वृक्षों से लड़ती, शस्त्रों को कष्ट न देती है। सी सेनाएं सम्मुख पा सेनापति पुलकित गर्वित है, सेनाएं भी निज राजा पर आनंदित प्रमुदित हर्षित हैं। गुप्तचरों ने उसी क्षण दिया यह समाचार, एक पाल की इधर को आती है सरकार। किलकारी भर कर तभी बोल उठे कुछ कीश, अब तो यह प्रत्यक्ष है हार गया जगदीश। इस सुघर पालकी में उसने सीता माँ को भिजवाया है यही सच्चा संधि पत्र जो इस अवसर पर आया है। मर गया दशानन जीते जी, घननाद पुत्र के मरने से शरणागत होने वाला है, घबराया है रण करने से। शरणागत की बात से विहसे पवन कुमार, बोल उठे तब आएगी सचमुच बड़ी बहार। फिर कहने लगे विभीषण से, अब क्या होगा बतलाओ तो, शाकल की एक प्रधान करी उलझी है वह सुलझाओ तो। कह दूं बतला दूं क्या है वह जो सम्मुख आई कठिनाई, रावण भी शरण हो गया तो लंकेश कौन होगा भाई। भक्ति विभीषण तनिक भी चिंता को हो प्राप्त, उससे पहले यह विषय प्रभु ने किया समाप्त। बोले हम भारतवासी हैं, शरणागत को न भुलाएंगे, इनको लंकेश बनाया है तो उसको अवधेश बनाएंगे। अब तक दो भाई फिरते थे वन वन में वनवासी होकर, अब चारों भाई बिछड़ेंगे सब जग में सन्यासी होकर। उसी समय वह पालकी आ पहुँची उस ठाम, बोल उठा बानर कटक जय श्री राजा राम। फिर सबने देखा है यह क्या, यह जागृति है या सपना है, सीता माता का धोखा था यह तो रिपवधू सुनैना है। यह वह है जिसका तेज देख चक्कर में सूर्य चंद्रमा थे, यह वह है शक्तिमयी देवी जिससे भयभीत देवता थे। रावण की पुत्र वधू है यह, वासुक की प्यारी कन्या है, जो आज जगत की आँखों में साक्षात तो बन गई करुणा है। जिसने न कभी रोना देखा वह रानी स्वयं रो रही है, पृथ्वी के ऊपर खड़ी हुई पृथ्वी का भार हो रही है। सारा रामा दल कांप उठा
उस सत्य की आभा के आगे भगवान राम भी सकुचाए तेजोमय प्रतिभा के आगे। भक्त विभीषण रो पड़े हुआ अत्यधिक क्लेश, शुद्ध बुध सारी खो गई देख सती का वेश। तभी सुनैना ने कहा कर निज पति का ध्यान, तुम सबकी जय हो पिता दिन प्रतिदिन हो मान। मैं आज विपत्ति की मारी हूँ, मैं दुख की आज सताई हूँ, अपना सिर नीचा किए हुए पति का सिर लेने आई हूँ। यदि राम दया के सागर है तो रखेंगे टेक भिखारिन की, आशा तो है स्वीकृत होगी विनती यह एक भिखारिन की। करुणानिधि ने जब सुने करुणा के यह बैन, लगे भूमि को देखने तत्क्षण दोनों नयन। सतवंती के तेज का ऐसा पड़ा प्रभाव, बोल न सके तुरंत ही रघुराई रघुराव। पृथ्वी माँ की ओट में कुछ क्षण के उपरांत इस प्रकार कहने लगे सीतापति श्रीकांत। हे देवी तुम पर दुख देख मैं भी अति दुखी हो रहा हूँ, तुम रोती हो प्रत्यक्ष उधर, मैं मन में इधर रो रहा हूँ। दुर्लभ है ऐसा जग विजयी, जिस पर सबका गौरव है, वह शूर वीरता वह साहस पृथ्वी पर मिले असंभव है। यदि किसी भांति यदि किसी तरह आत्मा के आतप के बल से जीवित हो जाए मेघनाद सत्कर्म धर्म के प्रतिफल से, तो हर्ष पूर्वक मैं अपने सब सुकृत दान कर सकता हूँ। लंका की राजपतोहू का इस भांति मान कर सकता हूँ। असुरारी के जब सुने यह उदार प्रिय बैन, विह्वल हुई सुलोचना भरे अश्रु से नयन। बोली हे भानुवंश भूषण, हे रघुपति रघुवर रघुराई, कह गए आप जो बात अभी, वह प्राणों को है सुखदाई। औरों के लिए आप अपना सुख छोड़ रहे अद्भुत बल है। हे राम आपका यह चरित्र अति निर्मल है अति उज्ज्वल है, लेकिन मैं कहती हूँ मेरा सम्मान नहीं है कुछ इसमें, पर लोक निवासी पति का भी उत्थान नहीं है कुछ इसमें। वे देवलोक से लौट अगर इस मृत्यु लोक में आएंगे तो इसमें कुछ संदेह नहीं, फिर ऐसी सुगति न पाएंगे। एक और भी बात है कह दूं वह असुरारी, भार न लेगी शीश पे इंद्रजीत की नारी।